अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुश बाश का वर्ड मैं आज एग्जेम्प्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कमेडियन, मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट, एक्टर और बहुत ही अच्छे परफॉर्मर और थिएटर करने वाले एक बेहतरीन आर्टिस्ट की आज डेथ हो गई है। अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले उनकी डेथ हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरदार कमाल साहब की। आप सब लोग सरदार कमाल के चेहरे से फ़ेमिलियर हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट हैं। सरदार कमाल की अचानक डेथ की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोगवार हो गए हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या वाक़ई ही उनकी डेथ हुई है या ये कोई खुदा न खास्ता गलत खबर आई है या कोई ऐसी चीज़ आई है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक की इत्तलात के अकॉर्डिंगली जी हाँ, ये कन्फर्म है कि उनकी डेथ हो गई है। सरदार कमाल के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आज सरदार कमाल की कॉज़ ऑफ डेथ, और जो कॉज़ ऑफ डेथ है वो इंतहाई अ, दुखी दिल के साथ, इंतहाई भारी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में वो चीज़ हराम है। और वैसे भी कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में आपने अच्छी बातें करनी होती हैं, उसके बारे में आपने कोई भी गलत बात नहीं करनी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं वो इतनी इस तरह की लत में बुरी लत में पड़ चुके हैं कि आए रोज़ आर्टिस्ट जो हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं, और अब की बार जो है ये कॉज ऑफ डेथ जो है ये और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको सरदार कमाल की कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताती हूँ। बज़ाहिर जो एक रीज़न है वो मैं आपको बता दूँ कि उनको जो है हार्ट का मसला पिछले काफ़ी अरसे से था। अभी उनको दिल का दौरा पड़ा है, और दिल का दौरा पड़ने के बाद जो है उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा उनके लिए दुआए फ़ातिहा, दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा। मगर इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि उनको ऐसे ही बैठे-बैठाए अचानक से हार्ट अटैक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे उनकी अपनी नेग्लिजेंस भी छुपी हुई थी। वैसे तो जिसकी जो मौत लिखी है उससे एक ज़्यादा सांस हम नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरदार कमाल जो हैं वो पिछले कई सालों से जो हैं उनको एक बुरी लत थी, और वो थी कि वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। और मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले भी उनको दिल का आर्जा जो है उसमें वो मुब्तला थे। काफ़ी ज़्यादा उनको दिल का मसला था, हार्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा पेन थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जब वो डॉक्टर्स के पास गए थे तो डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि उनके दिल के तमाम वॉल्व्स जो हैं बंद हो चुके हुए हैं। इस वजह से उनको ओपन हार्ट सर्जरी का मशवरा जो है वो डॉक्टर्स ने दिया था, और तकरीबन आज से 4-5 साल पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। आम तौर पे लोगों को दिल का मसला होता है तो वो एंजियोग्राफी करवाते हैं, लेकिन सरदार कमाल के बारे में आपको बता दूं कि उनकी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और उसके बाद डॉक्टर ने उनकी इस लत को देखते हुए उनको सख्ती से मना किया था कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का परहेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी भी इस चीज़ का परहेज़ नहीं किया। अब बात ये है कि हम लोग जब तक दुनिया से कोई इंसान चला नहीं ना जाता, उसको लगता है शायद मेरा कभी आखिरी वक्त नहीं आना, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मैं करता चला जाऊँ। लेकिन जब वो आखिरी वक्त आ जाता है तो वो आज हमारे सामने एक ऐसा आर्टिस्ट जो हम सबको हंसाता था, खिलाता था, इतना कामयाब था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार भी। आज उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो सुनने के बाद इतनी तकलीफ हो रही है कि उसका जवाब उसको जाके अकेले ही अल्लाह ताला के आगे देना पड़ेगा। बहरहाल बात करें अगर सरदार कमाल की, तो अपने सोगवारान में वो जिन लोगों को छोड़कर गए हैं उसके हवाले से आपको आगाह कर देती हूँ। सरदार कमाल जो हैं उनका जो आबाई इलाका है जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते थे वो था फैसलाबाद। फैसलाबाद से वो ताल्लुक़ रखते थे, और जब बहुत छोटे से थे तो तभी से उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि उन्होंने आर्टिस्ट बनना है। और आप लोगों को बता दूं कि सरदार कमाल अभी बहुत छोटी एज में थे, अभी वो टीनेजर थे जब उन्होंने अपने घर वालों के सामने इस बात का इजहार किया था कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो लाहौर जाना चाहते हैं। उस वक्त लाहौर जो है वो एक रंगीनियों का शहर हुआ करता था, फिल्में भी यहाँ पर बनती थी, ड्रामास भी यहाँ बनते थे, और थिएटर भी यहाँ पर होता था। तो ऐसे में सरदार कमाल ने जब ये बात की कि वो लाहौर जाना चाहते हैं, तो उनके घर वालों ने इस चीज़ को अपोज किया था, उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो वो अपने बचपन में ही जो है वो अपने घर से भाग गए थे, और आर्टिस्ट बनने के लिए उन्होंने बहुत सारी जिद्दोजहद की, बहुत सी मेहनत की। कई दफ़ा वो फुटपाथ के ऊपर सोए, बहुत दफ़ा वो अपने दोस्तों के घरों पे सोए, और फिर जाकर मेहनत करके वो अपना मकाम बनाने में जो है वो कामयाब हो गए। सरदार कमाल की अगर बात करें तो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएँगी। सरदार कमाल जो हैं उनके बारे में आपको ये भी बता दूँ कि वो अब तक 100 से ज़ायद फ़िल्म्स में काम कर चुके हैं।
उनकी एक बड़ी मशहूर और मारूफ फिल्म थी जो 90s के ज़माने में आई थी, जिसने पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े थे और रिकॉर्ड्स तोड़े थे, वो थी फिल्म चूड़ियाँ। फिल्म चूड़ियाँ जो है वो सैयद नूर ने बनाई थी और उस फिल्म के अंदर जो है वो अदाकारा नूर ने भी काम किया था और बहुत सारे क्लिप्स आज तक ट्विटर के ऊपर, आज तक टिकटॉक के ऊपर जो हैं वो सरदार कमाल के जो हैं अदाकारा साइमा के साथ बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं। बात करें अगर सरदार कमाल की, तो ये इनकी जो शोहरत है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती गई कि ना सिर्फ इन्होंने 100 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया, बल्कि साथ-साथ इन्होंने पैरेलल प्रोग्राम्स भी करना शुरू कर दिए और इसके अलावा उन्होंने थिएटर के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया। आपको बताऊँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े-बड़े जितने भी शोज़ हैं, उनके अंदर काम किया है। आफ़ताब इकबाल का जो शो है, उसके अंदर भी वो काम करते रहे हैं। उसके अलावा आपको बताऊँ कि होशियारियाँ जो ARY पे प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम भी उन्होंने 2 साल किया। उसके बाद सरदार कमाल जो हैं आजकल जिस शो के साथ वाबस्ता थे वो मज़ाकरात शो था और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। उनकी फ्लुएंसी और उनकी कॉमेडी की जो टाइमिंग है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 100 फ़िल्में तो उन्होंने की थीं, लेकिन भारतीय पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उनको काफ़ी पज़ीराई हासिल थी। उन्होंने अभी रिसेंटली जिस फ़िल्म में काम किया था शायद उसका नाम ड्रामेबाज़ियाँ करके था और वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। अभी इंडियन फ़िल्म उन्होंने कंप्लीट करवाई थी, इसके अलावा पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में भी वो काम कर रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अभी रिसेंटली मज़ाकरात प्रोग्राम इमरान अशरफ के साथ जो हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर वो हुक थे और वहाँ से जो है उनके बारे में ये खबर जो है वो आई है कि जैसे ही शूट से वो अपने घर गए और उसके बाद जो है उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज हुई और अचानक उनकी डेथ हो गई। अब आपको बता दूँ कि वो अपने सोगवारान में किस-किस को छोड़ के गए हैं और उनके बच्चों की तादाद कितनी थी। तो सरदार कमाल की अगर हम बात करें तो उनके टोटल 3 बच्चे थे और उनके जो 2 बेटे हैं, उनमें से एक बड़ा बेटा जो है उनका, वो इंग्लैंड में रहता है, जबकि दूसरा बेटा जो है वो पाकिस्तान में रहता है। वो ऑफ़नली अपने फ़ादर के पास जो है आया करता था और इंडस्ट्री के से तो वो नहीं था लेकिन इंडस्ट्री में वो काफ़ी घुल-मिल चुका था और अपने फ़ादर के काम को वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता था। सरदार कमाल की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो बेटी है, वो शादीशुदा है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो टाइमली कर दी। सरदार कमाल ने अपनी जो शादी की थी, वो फैसलाबाद में ही की थी, वो बिलॉन्ग भी फैसलाबाद से ही करते थे और फैसलाबाद में ही उन्होंने अपनी जो शादी है वो की थी और उसके बाद अब उनके सोगवारान में उनकी एक बेवा है और 3 उनके बच्चे हैं। एक और बात सरदार कमाल के बारे में जो है, वो वाक़ई कमाल की थी और वो ये थी कि सरदार कमाल अकेले ऐसे आर्टिस्ट नहीं थे कि जो बहुत पैसा कमा रहे थे और फिर वो उस पैसा सारा का सारा सिर्फ अपनी फैमिली पे या अपने ऊपर जो है वो खर्च कर रहे थे, ऐसा नहीं है। सरदार कमाल जो है वो अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च भी किया करते थे। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थीं जिनकी माली मदद किया करते थे, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थीं जिनको राशन-वाशन डाल के दिया करते थे और बहुत सारे लोग जो उनकी अपनी फैमिली के जो रिश्तेदार थे जिन्होंने बुरे वक़्त में उनका कभी साथ नहीं दिया था, जब वो स्टार बन गए थे तो वो उनसे मदद तलब करते थे, तो सरदार कमाल कभी भी उनको इनकार नहीं करते थे, बल्कि बहुत से लोगों के लिए वो जो हैं उनका आसरा बन चुके हुए थे। सरदार कमाल ने जहाँ बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई, जहाँ उन्होंने भारत तक जाकर काम किया, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स में उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो पसंदीदा शोबा था वो थिएटर था और इसी के चलते उन्होंने काला शाह काकू के पास, लाहौर के पास जो है वहाँ पर अपना एक थिएटर भी बनाया था सरदार कमाल थिएटर के नाम से और अभी वो उसको काफ़ी जो है वो रेनोवेट भी कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर उनके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स भी थे। इसके अलावा भारत से जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली वो एक फ़िल्म मुकम्मल करके आए थे और अभी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में भी थे कि अचानक जब लोगों को ये खबर पता चली है कि सरदार कमाल की डेथ हो गई है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए हैं क्योंकि अभी वो इतनी ज़्यादा एजड भी नहीं थे और उनको इतनी ज़्यादा कोई बीमारियाँ भी नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आज से कुछ अरसा पहले थिएटर के बेताज बादशाह थे और उनका नाम था जी तारिक टेडी। तारिक टेडी जो हैं उनका भी इसी तरह से अचानक से इंतकाल हो गया था। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट थे, उनका नाम था बब्बू बराल और ये दोनों आर्टिस्ट जो हैं इनके बारे में जो इनके कलीग्स हैं वो अक्सर ये बताया करते थे कि ये दोनों भी इसी तरह की लत में मुब्तला हो चुके हुए थे और जब ये लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर्स जो हैं वो इनको इस चीज़ से परहेज़ का मशवरा देते थे, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, बल्कि हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते ये चीज़ हमारे लिए हराम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंसान इस चीज़ की लत में पड़ चुका होता है, ख़ास तौर पे अगर वो आर्टिस्ट हो और पूरी दुनिया के वो चक्कर लगाता हो और इंडियंस के साथ भी जाके काम करता हो, तो कहीं न कहीं वो अगर इस लत में मुब्तला हो जाता है, बगैर ये सोचे कि हमारा मज़हब या हमारा कल्चर इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता,
सारी बातों को छोड़ दें, सेहत को ही अगर हम सोच लें तो मेरे ख्याल से इंसान कभी इस चीज़ की तरफ ना जाए। यहाँ तक कि बताने वाले लोग बताते हैं कि बब्बू बराल जो हैं वो अपने आखिरी दिनों में उनकी जो सिचुएशन है वो भीख मांगने तक की आ गई थी। हालांकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, बहुत फेम कमाया था, बहुत कुछ उन्होंने नेक नामी कमाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एक बुरी लत है, ये उनकी जान भी ले गई और इसकी वजह से उनकी सडन डेथ भी हो गई। इसी तरह तारिक टैडी के बारे में भी मैंने आपको बताया, और अभी भी हमारे बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात शूट्स में बिजी होते हैं, दिन को वो उस हालत में जाके पी पिला के सो जाते हैं, अगले दिन वो उठते हैं, फिर शूट पे चले जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो पिछले काफ़ी सालों से इसी चीज़ का एक जिसे कहते हैं मुरब्बा सा बना हुआ है। तो बहरहाल हम सबको बहुत दुख हुआ है, और हम सबको चाहिए कि उनके लिए ना सिर्फ दुआए मग़फ़िरत करें, बल्कि अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनका हिसाब जो है बहुत ही आसान कर दे। और मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कोई 10 दफ़ा सोचा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें और उन्होंने आज तक कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी की बुराई बयान करने के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की है कि हमारे मुआशरे में ये नासूर अब बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से कई लोगों की डेथ्स हो रही हैं, और बज़ाहिर जो है वो बता दिया जाता है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, उसका लिवर काम करना छोड़ गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, लेकिन जो असल रूट कॉज़ है उसकी तरफ लोग नहीं आते। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सबक भी है कि जब इंसान इस दुनिया से, मुझे पता है किस बात का दुख हो रहा था, एक आम इंसान इस दुनिया से चला जाए, पता है कि वो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार के गया है। एक इंसान अपना नाम और अपना फ़ेम कमाता है, पैसा कमाता है, और जब उसका एन्जॉयमेंट का वक़्त आए तो वो इस दुनिया से चला जाए। वो एक अलग बात है कि जिसकी आखिरी सांस लिखे हों, वो कभी भी जा सकता है, लेकिन इस तरीके से जाना जो है वो इंसान को रियली सैड कर देता है। बहरहाल मैं और मज़ीद क्या कहूँ, मेरे पास और ज़्यादा अल्फाज नहीं है। आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, और साथ में ये कि जो लोग फातिहा पढ़ दें और दुआए मग़फ़िरत उनके लिए कर दें, वो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में फातिहा डन ज़रूर लिख दें। एटलीस्ट हमारी तरफ से ये तो किया जा सकता है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उनका हिसाब जो है वो आसान कर दे, और बाकी सब लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। तो बहरहाल जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।